नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विलियम ब्लेक की प्रसिद्ध कविता जिनका नाम है द लैम्ब। यह कविता सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से ली गई है और इसमें मासूमियत, ईश्वर और सृष्टि का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तो ही यह पोएम समझ में आएगा। दोस्तों, विलियम ब्लेक एक रोमांटिक पोएट, चित्रकार और विचारक थे। उनकी कविताएं दो भागों में बटी होती थी। पहला सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, जो कि मासूम दुनिया के बारे में बताती थी। दूसरा सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, जो कठोर और यथार्थ दुनिया को बताती थी। द लैम्ब मासूम दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, इस पोएम में टोटल 2 पैराग्राफ हैं। पहले पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछा जाता है और दूसरे पैराग्राफ में उन क्वेश्चनों का आंसर दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, पहले पैराग्राफ के लाइंस को पढ़ते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। लिटिल लैम्ब हु मेड दी। दोस्तों, लैम्ब बकरी या भेड़ के बच्चे को लैम्ब कहा जाता है। लैम्ब यानी मेमना। लिटिल लैम्ब हु मेड दी, कभी छोटे से मेमने से क्वेश्चन पूछता है कि हे मेमना, तुम्हें किसने बना। डस्ट द नो हु मेड दी, कभी फिर पूछते हैं क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किसने बनाया। गैव दी लाइफ एंड बिड दी फीड, ईश्वर ने मेमने को जीवन दिया और भोजन करने की अनुमति दी। बाय द स्ट्रीम एंड ओवर द मेड, मेमना नदी के किनारे और हरे भरे मैदानों में रहता है। वह शांत और मासूम दुनिया को दर्शाता है। गैव द क्लॉथिंग ऑफ डिलाइट, ईश्वर ने मेमने को सुखद वस्त्र दिए। यहाँ वस्त्र से मतलब है ऊन, क्योंकि मेमने के शरीर में बहुत सारे ऊन होते हैं, रोए होते हैं। सॉफ्टेस्ट क्लॉथिंग उली ब्राइट, मेमने का ऊन बहुत मुलायम और चमकीला है। यह मासूमियत का प्रतीक है। गैव दी सच अ टेंडर वॉइस, ईश्वर ने मेमने को कोमल आवाज़ दी। मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉइस, मेमने की आवाज़ से सारी घाटियाँ खुश हो जाती है। मासूमियत सबको आनंद देती है। लिटिल लैम्ब हु मेड दी, यह पंक्ति पुनः दोहराई जाती है कि हे मेमना, तुम्हें किसने बनाया। डस्ट द नो हु मेड दी, कभी फिर पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें किसने बनाया। अब आइए दोस्तों, सेकेंड स्टेंजा को पढ़ते हैं जिसमें आंसर दिए गए हैं। इसको आंसर पार्ट भी कहा जाता है। लिटिल लैम्ब आई विल टेल दी, कभी अब उत्तर देने का निर्णय करता है, बताने का निर्णय करता है कि अब मैं बताता हूँ कि तुम्हें किसने बनाया। लिटिल लैम्ब आई टेल दी, वह लाइन पुनः रिपीट किया जाता है कि मैं बताता हूँ कि तुम्हें किसने बनाया। ही इज कॉल्ड बाय दे नेम, ईश्वर को भी लैम्ब कहा जाता है। फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम्ब, यह यीशु मसीह की ओर संकेत करता है। दोस्तों, यहाँ एक इस बात को लेके क्या गया है कि इस कविता में विलियम ब्लेक की कविता द लैम्ब के संदर्भ में यीशु जो है उसे भी मेमना यानी लैम्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेमना मासूमियत, पवित्रता, विनम्रता और बलिदान का प्रतीक है। ठीक वैसे ही यीशु ने मानवता के पापों के लिए खुद को बलिदान कर दिया और उन्हें ईश्वर का मेमना, लैम्ब ऑफ गॉड कहा जाता है। ही इज मीक एंड ही इज माइल्ड, ईश्वर दयालु और विनम्र है। ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड, यीशु मसीह एक छोटे बच्चे के रूप में जन्मे। आई अ चाइल्ड एंड द अ लैम्ब,
कवि स्वयं को बच्चा और मेमने को साथी मानता है। वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम। सभी मासूमियत के कारण ईश्वर से जुड़े। सभी मासूमियत का कारण जो है ईश्वर से जुड़ने का है। लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस यू। कवि मेमने को आशीर्वाद देता है। लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी। कविता प्रार्थना के रूप में समाप्त होती है कि लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी। तो दोस्तों, द लैम्ब एक सरल लेकिन गहरी आध्यात्मिक कविता है। यह हमें सिखाती है कि ईश्वर सृष्टि के निर्माता है। मासूमियत सबसे बड़ा शक्ति है। प्रकृति, बालक और ईश्वर तीनों पवित्र हैं।